तो हेलो दोस्तों। तो आप लोग कैसे हो? आज मैं वीडियो लेके आया हूँ कि हम तब स्क्रीन चलाते हैं या जंक फूड खाते हैं तो ऐसा कौन सा हार्मोन होता है जो रिलीज होता है जो हमें उस काम को बार बार करने के लिए ट्रिगर करता है। जैसे कि अगर आप एक बार स्क्रीन पे लग जाते हो तो आप बार बार उसको देखते रहते हो, बार बार आप उस वीडियोस को देखते रहते हो या रील्स बार बार स्क्रॉल करते रहते हो। तो ऐसा कौन सा हार्मोन है जो आपको इस चीज के लिए ट्रिगर करता है, आपको बार बार उस चीज को करने का मन करता है? वो हार्मोन होता है डोपामिन। वो क्या करता है कि तब आप छोटी चीजों में अपना प्लेजर ढूंढने लग जाते हो या आप उस चीज को बार बार करते हो तो आपको वो हार्मोन रिलीज होता है और वो आपको देता है प्लेजर। तब आप किसी चीज को एंजॉय करते हो तो आपका माइंड कहता है कि मैं बार बार इस चीज को करूँ, वो आपके माइंड को ट्रिगर करता है उस काम को करने के लिए। तो ये डोपामिन हार्मोन पहले तो ये था कि यार आप बहुत टाइम के लिए पढ़ते थे या कुछ काम करते थे तो बहुत मेहनत करके तब जाके आपको हार्मोन रिलीज होता था आपके बॉडी में। अब क्या हो रहा है कि हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, जंक फूड खाते हैं, ये शॉर्ट टर्म ट्रिगर होने लगा है क्योंकि आप इन चीजों को बार बार प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आप लोनलीनेस फील करते हो, आप बोर फील करते हो, आपका मन नहीं लगता, सारे दिन थके थके से रहते हो। तो ये इसी वजह से है क्योंकि आपने इसको इतना प्रैक्टिस कर लिया है कि आप ये बार बार ट्रिगर होता है। और मतलब एक्सेस अमाउंट में अगर कोई चीज होती है तो वो आपकी बॉडी के लिए, हर चाहे सोसाइटी के लिए चाहे समाज के लिए, किसी चीज के लिए कोई भी चीज एक्सेस अमाउंट में सही नहीं होती। तो वही बात होती है कि अगर आपकी बॉडी से बहुत ज्यादा ये रिलीज हो रहा है डोपामिन, अगर आप इस डोपामिन को कंट्रोल नहीं कर रहे हो और डोपामिन आपको कंट्रोल कर रहा है तो आप आउट ऑफ सिलेबस हो जाते हो। नोट कि तब आप आप पे कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो आप अपने फ्यूचर या अपने पास्ट या अपने प्रेजेंट को कैसे जियोगे। तो इसलिए मैं इस वीडियो को लेकर आया हूँ कि यार आप इस चीज को कैसे कंट्रोल करो। पहले क्या होता था, एक टाइम ऐसा था तब आप पढ़ते थे, तब स्क्रीन नहीं थी, तब जंक फूड नहीं था या ऐसी ये चीजें नहीं होती थी। तो क्या था कि आप काम करते थे, आप पढ़ते थे कि आपको 2 घंटे या 3 घंटे आपने एक टारगेट रखा होता, उस टारगेट को अचीव करते तब आपको ये हार्मोन रिलीज होता था, ये डोपामिन रिलीज होता था। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, ये शॉर्ट टर्म में आपको मिल जाता है। आप दो रील स्क्रॉल कर लो, आपको ये रिलीज होगा आपके माइंड में और ये आपको बार बार ट्रिगर करेगा उस काम करने में। आपको पता नहीं चलेगा कब आपके 4-5 घंटे वेस्ट हो गए। चाहे आप देख लो कि आप रील स्क्रॉल कर रहे हो तो आपको पता नहीं चलेगा कब टाइम बीत जाएगा और आपको इतना प्लेजर मिलता है इस चीज से बहुत ज्यादा। या आप जंक फूड खाते हो तो आपको बार बार खाने का मन करता है, तो ये इसी वजह से होता है। तो अब हम इसको देखें कि हम इसको कंट्रोल कैसे करें, इसको कैसे सही कर सकते हैं। इसको सही करने के बहुत आसान तरीका है, लेकिन ये हर कोई नहीं कर सकता क्योंकि इसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। क्योंकि आपने इतने दिन तक ये हैबिट बनाई है कि मुझे डेली आप इसको डेली इतना रिलीज कर रहे हो, इतना स्क्रीन टाइम है आपका, आप डेली रील स्क्रॉल कर रहे हो। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आपको ये चीज ऐसे चलती रही तो आप अपने ओवरऑल ग्रोथ पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा, आप ग्रो नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसको कंट्रोल कैसे करना है? इसको कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको छोटे छोटे रिवॉर्ड पे ध्यान ना देके आपको बड़े टारगेट सेट करने होंगे। छोटे मोटे मोटिवेशन पे ध्यान नहीं देना है आपको कि 1 मिनट के लिए मोटिवेशन आया और फिर बस थोड़ी देर काम किया और फिर वो काम नहीं हुआ इसको छोड़ के आप फिर रील स्क्रॉल करने लगे। तो इसकी शुरुआत ऐसे करना कि सबसे पहले तो आपको 10-15 दिन के लिए आपको सोशल मीडिया से दूर होना पड़ेगा। आपके फोन में जो भी ऐप है जिस पे आप टाइम वेस्ट करते हो, आपको खुद रियलाइज होने लग जाएगा कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो आपको क्या करना होगा, इस चीज को अगर सही करना है तो आपको ये बंद करना होगा सोशल मीडिया कुछ टाइम के लिए, जिससे कि आप खुद पे कंट्रोल पा सको। और फिर सोशल मीडिया बंद करो, जंक फूड खाना बंद करो, आपके इमोशंस पे कंट्रोल लाओ। आपको जो ट्रिगर कर रहा है उसको एक कंट्रोल करने की कोशिश करो और अच्छी आदतें बनाओ, जैसे कि 10-15 मिनट बुक पढ़ने की। ये हार्मोन उससे भी रिलीज होगा, लेकिन उससे रिलीज होगा तो ये आपको 10 मिनट बाद होगा। वही प्लेजर आपको एक रील चलाने में 1 मिनट में होता है, 1 मिनट में 30 सेकंड में, हर 30 सेकंड में नया डोपामिन रिलीज होता है नया। और वही डोपामिन तब आप 30 मिनट का टारगेट रखोगे कि मुझे 30 मिनट एक बुक पढ़नी है तो वो 30 मिनट में रिलीज होगा। तो सोच के देखो, ये एक तरीके की एनर्जी है। आइंस्टाइन ने क्या कहा था, एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। तो ये वही वाली बात है कि आप एक एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आप इसको अपने मेंटली स्टेबल करना है आपको अपना, तो आपको इस एनर्जी को अपने प्रॉफिट के लिए यूज करो, अपने लाइफ को सही करने के लिए इस्तेमाल करो। ये नहीं कि आप सारा दिन रील स्क्रॉल करके इसको वेस्ट कर दो। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको बुक पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए। और दूसरा है खाने में अच्छी आदतें। अगर आप देखो क्या होता है कि आप सब जानते हैं कि जंक फूड कितना अनहेल्दी है।
तो आप स्टार्ट करो कि यार जंक फूड की जगह आप हेल्दी फूड प्रेफर करो और कुछ अच्छे डाइट फॉलो करो, सैलेड खाना स्टार्ट करो, फ्रूट से स्टार्ट करो, घर का खाना खाओ और उसमें थोड़े से प्रोटीन को इनटेक बढ़ाओ। या ये तो होगी छोटी छोटी चीजें। अब बड़ी चीजें कैसे? बड़ी चीज है कि आपका सुबह टू डू लिस्ट बनाओ कि आपको क्या करना है आज सारे दिन में, और उन टास्क पे ध्यान दो, रेदर कि आप उन टास्क को भूल के, उन टास्क को छोड़ के आप स्क्रीन स्क्रॉल करने पे लगे हो, या फिर आपको कहीं जाने का मन है, घूमने फिरने का, तब आप फोकस करने की कोशिश करोगे ना, तब आपका भागने का बहुत ज्यादा मन करेगा, उस चीज को छोड़ने का मन करेगा, और यहीं पे आपको टिके रहना है कि तब आपका मन नहीं करता कि यार 5 मिनट पढ़ ली, अब कुछ नोटिफिकेशन देख लो। नोटिफिकेशन आते हैं फोन में, आप नोटिफिकेशन देख के फिर फोन में लग जाते हो, आपको पता भी नहीं चलता, ये अपने आप होने लगता है। तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना होगा कि फोन को कुछ टाइम के लिए शट डाउन करके दूर रख दो, अपने टेबल से, जहां पे आप पढ़ रहे हो या आप जो भी काम कर रहे हो उससे दूर रखो। और ये प्रॉब्लम आजकल हर किसी की बन गई, क्योंकि यार आप देखोगे आज हर इंसान के पास फोन है, 15 साल के बच्चे से लेके 50-60 साल के आदमी तक के पास फोन अवेलेबल है, और वो सब क्या कर रहे हैं कि इंस्टेंट प्लेजर ले रहे हैं, प्लेजर, इंस्टेंट डोपामिन रिलीज हो रहा है हर एक सेकंड में। तो सोचो वो आपको लत कैसी लग गई है, उस लत को छोड़ने के लिए यार टाइम तो लगेगा, आपको हैबिट लग चुकी है कि आपको हर सेकंड में, हर 30 सेकंड में प्लेजर चाहिए, डोपामिन चाहिए। तो उसको कंट्रोल करने के लिए यार आपको सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा, और इस चीज को अगर आप अभी से कंट्रोल कर लोगे तो आपका फ्यूचर आपकी मुट्ठी में होगा। अगर आप नहीं कंट्रोल करोगे तो आप ये मान लो बहुत पीछे रह जाओगे, क्योंकि आप अगर शॉर्ट टर्म प्लेजर के पीछे भागोगे ना तो बड़े गोल्स, बड़े टारगेट्स कभी अचीव नहीं कर पाओगे, और तब आप बड़े टारगेट्स, बड़े गोल अचीव करोगे ना तो आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। प्लेजर आपको तब भी मिलेगा, लेकिन वो डोपामिन अलग ही लेवल का हिट करेगा, और वो आपके लाइफ चेंजिंग डोपामिन होगा। ठीक है, तो इसी चीज पे ध्यान रखो कि अगर थोड़ी थोड़ी सी अगर आप अपनी लाइफ में चेंज लाना स्टार्ट करोगे ना तो एक बड़ा चेंज बन जाएगा। छोटे छोटे स्टेप लो यार, मतलब ये मत सोचो कि एकदम से बड़ा चेंज आया, नहीं, थोड़े थोड़े स्टेप लाओगे। अगर आप उसे कुछ भी नहीं हो रहा है तो आप खुद सोच के देखो ना कि आप कैसे लूप में बन चुके हो, और उस लूप को अभी ब्रेक नहीं किया तो आप इस लूप में बंधे रह जाओगे, और फिर आप कभी ग्रो नहीं कर पाओगे, कभी अब इस लूप से बाहर नहीं निकल पाओगे। सो अगर आपको फोकस बढ़ाना है या अपनी लाइफ में ग्रो करना है तो आपको ये इंस्टेंट डोपामिन को कम करना होगा, और इसको कम करने के लिए और कोई ऑप्शन नहीं है, इसका यही ऑप्शन है कि आप खुद से काम करो, खुद को ये समझाओ कि पढ़ाई करना या किताब बुक पढ़ना या कुछ टारगेट्स रखना या टू डू लिस्ट बनाना, ये छोटे छोटे कामों से आप अपने गोल्स अचीव कर सकते हो। तो ट्राई करके देखना, और आज के लिए इतना ही, और ऐसे कुछ पॉइंटर्स लेके आऊंगा। दैट्स इट, थैंक यू।